मुख्यमंत्री ने आज युवाओं को नौकरी दी और नौकरी ऐसे दी है कि ये लीजिए भाई साहब ऑफर लेटर। कई बार घोषणाएं होती हैं, कई बार नौकरी देने का वादा किया जाता है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री रतलाम पहुंचे हैं और युवाओं को कहें ये पत्र लीजिए, नौकरी कीजिए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर खूब निवेश आया है और इस बार तो निवेश के साथ साथ सीधा रोजगार भी आया है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने खुद 500 युवाओं को जॉब के लिए ऑफर लेटर दिया और ये तो सिर्फ शुरुआत है। रतलाम में हुई इन्वेस्टर समिट से करोड़ों का निवेश मध्य प्रदेश में आया है। रतलाम को कितनी सौगात मिली है, कितने रोजगार के अवसर आए हैं और आपकी जेब में कितना पैसा आने वाला है, सब कुछ आपको विस्तार से बता देता हूं। खबर ध्यान से देख लीजिए। मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रदेश के 8वें रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और हर बार की तरह इस कॉन्क्लेव में भी पूरे देश से निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश की इच्छा लिए पहुंचे। रतलाम में हुए रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए देश भर से करीब 3,500 छोटे बड़े उद्योगपति रतलाम पहुंचे थे। रतलाम में पहली बार किसी रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। इस एक कॉन्क्लेव से रतलाम को कितना फायदा हुआ है, ध्यान से देखिए। रतलाम में हुए इस रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव से 500 युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार मिला है। सीएम ने खुद अपने हाथों से युवाओं को जॉब का सर्टिफिकेट दिया है। इसके अलावा रतलाम शहर को नए उद्योग धंधे मिलेंगे, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। सबसे ज्यादा फायदा रतलाम के छोटे और मझोले व्यापारियों को होगा। नए उद्योग धंधों से इन व्यापारियों को सीधा फायदा होगा। उद्योग धंधे लगेंगे तो सरकार स्थानीय स्तर पर सड़क और बिजली की सुविधा को भी दुरुस्त करेगी। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और टैक्सी सुविधाओं में भी इजाफा होगा और जब स्थानीय स्तर पर व्यापार बढ़ेगा तो सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में न सिर्फ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने व्यापारियों और निवेशकों से सीधा संवाद किया, बल्कि उनकी समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। रतलाम के रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव पर रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात विस्तार से करेंगे। देखिए। क्या बनाने वाले हैं, क्या बनाया आपने? ये दूसरा है। कोई परेशानी तो नहीं आपको विभाग की तरफ से? जी, आपका टेक्सटाइल यूनिट खड़ा कर रहे हैं। ये टेक्सटाइल का पहला यूनिट रहेगा आपका यहाँ पे? जी सर। पहले कभी किया आपने? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? लोन वोन हो गया, सब बढ़िया आपका? रतलाम का सोना अभी तक तो प्रसिद्ध था ही सही, लेकिन अभी स्केल और स्टार्टअप के लिए भी रतलाम जाना जाएगा। जब रतलाम में निवेशकों की बैठक हुई और यहाँ बरसात हो गई तो सच्चे अर्थों में महालक्ष्मी ने आपको विशेष आशीर्वाद दिया हुआ। मुद्रा लोन भी 5,000, 10,000 की राशि के माध्यम से भी लगभग 4,15,000 अलग अलग प्रकार के हमने एक तरह से नव उद्यमियों को मौका दिया है। जोरदार अभिनंदन करें हर एक किसी के हाथ में। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आंकड़े तो इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन जब वो बटन दबाने का मौका आया और खड़े खड़े पैर भी दुख रहे और हाथ भी दुखने लग गया। इतनी बार ताली बजा, इतनी बार वो मैडम भी बोले जा रही है, मैं भी देखे जा रहा, लेकिन क्या करे, इतने प्रकार के काम है। सब मिला करके जो माहौल बना है, ये माहौल सकारात्मक भी है और आनंददायक भी है। रतलाम में हुए रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव से प्रदेश के करीब 21 जिलों को सीधा फायदा होने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विकासवादी सोच का ये नतीजा है कि प्रदेश में अब तक 8 रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव हो चुके हैं, जिससे अब तक करीब 52,000 करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश में आ चुका है। किन शहरों में कब कब कितना पैसा आया है, ये भी आपको बता देता हूं। डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सबसे पहले धार्मिक नगरी उज्जैन में 1 मार्च 2024 को पहले इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन किया और पहले ही समिट में करीब 10,000 करोड़ का निवेश उज्जैन के लिए आया। इसके बाद 20 जुलाई 2024 को जबलपुर में दूसरा इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव हुआ, इसमें 17,000 करोड़ का निवेश आया। इसके बाद तीसरे कॉन्क्लेव में 2024 में 28 अगस्त को 8,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला। इसके बाद 27 सितंबर 2024 को कहां हुआ आयोजन बुंदेलखंड में हुआ, सागर में हुआ, जिसमें 23,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया। इसी तरह 5वां रीजनल कॉन्क्लेव 23 अक्टूबर 2024 को रीवा में हुआ, 31,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए। 6वां हुआ कहां?
छठवां हुआ 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में हुआ, जहां 40,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए। और प्रदेश का 7वां रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन इसी साल 16 जनवरी को शहडोल में हुआ। 32,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया। इस तरह कुल मिलाकर अब तक 52,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश में आ चुका। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात वही है जो आपसे हमेशा ही कहता हूं, निवेश का मतलब आपको रोजगार, निवेश का मतलब आपके शहर का विकास, निवेश का मतलब आपकी जेब में पैसा।